नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। ईरान में भीषण जन आंदोलन भड़का हुआ है। लाखों की संख्या में लोग ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और ईरान की सरकार का विरोध कर रहे हैं। देश की बदहाली और बेतहाशा महंगाई से परेशान जनता का विद्रोह फूट पड़ा है। दूसरी ओर ईरान की सरकार अमेरिका से संभावित युद्ध के खतरे से भी घिरी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खामेनेई को चेतावनियां दिए जा रहे हैं, जिस पर ईरान का तेवर भी भड़का हुआ दिखाई दे रहा है। खामेनेई ने जता दिया है कि ईरान पर हुआ एक भी वार अमेरिकी सेना में तबाही मचाने के लिए काफी होगा। खाड़ी के अलग अलग देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की धमकी दी गई है। संभावित खतरों को देखते हुए ईरान की सरकार ने अब अमेरिका के खिलाफ युद्ध स्तर की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसमें रूस उसका भरपूर सहयोगकर्ता दिखाई दे रहा है। ईरान ने रूस से मिली बेहद शक्तिशाली और विनाशक मानी जाने वाली इस्कंदर मिसाइलें तैनात की हैं। इस्कंदर मिसाइलों को युद्ध के मैदान में राक्षस कहा जाता है, जो बड़ी तबाही मचाने और दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए चर्चित है। ईरानी मीडिया का दावा है कि ईरान को ये मिसाइलें रूस ने गुपचुप तरीके से दी हैं, जिसका खंडन न तो ईरान की सरकार ने किया है और न ही रूस ने किया है। इस्कंदर मिसाइलें अपनी बेजोड़ क्षमता के लिए जानी जाती हैं, जो पारंपरिक और परमाणु दोनों ही तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ये वो मिसाइलें हैं जो दुनिया के सुपर 6 यानी दुनिया की 6 सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में शामिल रही है। इसकी सबसे बड़ी क्षमता यह है कि ये आधुनिक से आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। इस्कंदर मिसाइलों पर अमेरिका की भी नजरें रही हैं। रूस यूक्रेन से जंग में कई बार उसकी ताकत दिखा चुका है। ऐसे में ये प्रणाली ईरान को मिलना अमेरिका के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात साबित हो सकती है। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम में शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। इसे साल 2006 में पहली बार रूस की सेना में कमीशन किया गया था। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम का दूसरा नाम SS-26 स्टोन है। यह सिस्टम अब तक रूसी सेना, आर्मीनियाई सेना और अल्जीरियाई सेना में कमीशन थी। अब ये ईरान को भी मिलने का दावा किया जा रहा है। यह मिसाइल 480 से 700 किलोग्राम तक परमाणु और गैर परमाणु वॉरहेड को अपने साथ ले जा सकती है। इसकी मिसाइलें मैक 5.9 की सुपर स्पीड से उड़ान भर सकती हैं। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम में अलग अलग तरीके के हथियार शामिल होते हैं। इसमें क्लस्टर म्यूनिशन, वॉरहेड, बंकर बस्टिंग के लिए एक अर्थ पेनिट्रेटर और एंटी रडार मिशन के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिवाइस भी शामिल है। इस सिस्टम की मिसाइल परमाणु हथियार भी अपने साथ ले जा सकती है, जो इसकी क्षमता को बेजोड़ बनाती है। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम की सबसे लेटेस्ट मिसाइल को साल 2018 में लॉन्च किया गया था। इस्कंदर M सिस्टम 2 सॉलिड प्रोपेलेंट सिंगल स्टेज गाइडेड मिसाइल है। इस सिस्टम की हर मिसाइल को पूरे उड़ान के दौरान नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें से सभी मिसाइलों में अलग न होने वाले वॉरहेड लगाए जाते हैं, जिस कारण ये मिसाइलें स्वतंत्र रूप से अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्हें नष्ट करने में भी सक्षम है। इस मिसाइल का ईरान के सैन्य बेड़े में शामिल होने का मतलब यह है कि ईरान की युद्ध क्षमता में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। ऐसे में अगर अमेरिका से युद्ध छिड़ता है तो ईरान उससे मजबूती से मुकाबला करने में भी सक्षम होगा। लिहाजा ये मिसाइलें अब ईरान के सैन्य बेड़े में अगर वाकई में पहुंची हैं तो अमेरिका ईरान पर सीधे हाथ डालने से भी बचेगा, क्योंकि इस युद्ध में परोक्ष रूप से अब रूस भी जो है कहीं ना कहीं ईरान के समर्थन में उतरा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वाकई इन दावों में दम है कि रूस बैकडोर से ईरान को सपोर्ट कर रहा है और अपनी घातक म्यूनिशन सिस्टम जो है ईरान की सैन्य बेड़े में जो है शामिल करवा रहा है, तो ये बात जो है चिंताजनक हो सकती है। हो सकता है कि रूस इस प्रॉक्सी वॉर में शामिल होकर अमेरिका को एक बड़ा डेंट पहुंचाने की कोशिश में लगा हो। बहरहाल क्या होता है, ये अपडेट आते ही हम फिर से आपके बीच हाजिर होंगे। फिलहाल आप देखते रहें, बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।